कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देयर इज अ लव एंगल बिटवीन कर्ण एंड द्रौपदी। ये सब उनकी फैंटेसी है, पीपल आर क्रिएटिंग फैंटेसी एंड दे आर जजिंग फैंटेसी है, क्योंकि मॉडर्न टाइम्स में आप देखेंगे कि ये विक्टिम, देखिए जनरली एक मूवमेंट चलता है, जैसे हम देखते हैं कि एक फेमिनाइन वो है, एक वो जिसको जनरली आजकल बोला जाता है, जिसमें कि वुमेन को हम ये करें वुमेन लिबरेशन के नाम पे, किस तरह से वुमेन एम्पावर, वैदिक सोसाइटी इज एक्चुअली वुमेन एम्पावरमेंट। अब देखें कि एक वुमेन का अपमान हो रहा है, उसकी वजह से महाभारत हो रहा है, और एक वुमेन का सम्मान जो है वो इतना इम्पोर्टेंट है कि लोग लड़ रहे हैं उसके लिए। महाभारत की लड़ाई हुई, रामायण का युद्ध हुआ, बट आजकल कई बार जो है वो एक फेमिनिस्ट मूवमेंट चलता है, जिसमें कि एक सोसाइटी को डिवाइड करने के बारे में ज़्यादा बात होती है कि मैन वर्सेस वुमेन। how women can be empowered by equating to the men. देखिए, मैन एंड वुमेन आर बोथ आर हैविंग इक्वल इम्पोर्टेंस, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। वर्ल्ड को डिवाइड किया गया ऑपरेसिव और ऑपरेसर क्लास में। तो एट टाइम्स वुमेन आर ऑपरेस्ड क्लास, एट टाइम्स सम लोअर कास्ट आर ऑपरेस्ड क्लास, कभी पर्टिकुलर रिलीजन आर ऑपरेस्ड क्लास, कभी कोई। तो ये क्लासिफाई किया जा रहा है आजकल, ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर, ऑपरेस्ड एंड ऑपरेसर। तो एक तरफ लोअर कास्ट, कर्ण को लोअर कास्ट माना जाता है ना, तो कर्ण एक ऑपरेस्ड क्लास कर्ण हो गया, एक ऑपरेस्ड क्लास वुमेन हो गया। तो यहाँ तो दोनों ऑपरेस्ड क्लास की आपस में संघर्ष दिख रहा है। तो ये तो वो जो इस तरह की जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जो है, इस पे जो लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं, उनके लिए तो ये डायलेमा है ना कि किसको सपोर्ट करें। एक लोअर कास्ट को, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है, और उसको ऑपरेस्ड क्लास का झगड़ा में से, और इस ऑपरेस्ड क्लास में से किसको सपोर्ट करें। तो ये बड़ा डायलेमा है उन लोगों के लिए। तो क्या करें, दोनों को ही भिड़ा देते हैं, दोनों को मिला देते हैं, तो उनका एक अफेयर चला देते हैं। This is the affair between कर्ण एंड द्रौपदी। इंटरनली द्रौपदी आल्सो वांट्स कि कर्ण से उनका विवाह होना चाहिए था। This is very dangerous kind of thing because ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर some very innocent readers are reading और they are hearing, तो उनका पूरा faith, उनका पूरा पर्सपेक्टिव स्क्रिप्चर्स को लेके चेंज हो सकता है। बिकॉज समवन, अगर कोई पढ़ लेता है कि द्रौपदी एंड कर्ण के बीच में रिलेशन, तो द्रौपदी का जैसा आप बता रहे थे, उनकी इतनी चैस्टिटी, उनका डिवाइन करेक्टर है, तो ही कैन नेवर इमेजिन, तो पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा उसका। तो इन लोगों की फैंटेसी है। आई विल नॉट से कि ऑल ऑफ देम आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, बट उनकी अपनी एक फैंटेसी भी है लोगों की। जो ऐसे फैंटेसी वाले लोग हैं, उनसे मेरे रिक्वेस्ट है कि आप अपने कैरेक्टर्स बनाएं, अपना ग्रंथ लिखें, उसमें अपने जिससे फैंटेसाइज करना आप करते रहें, और करते भी हैं लोग। महाभारत और रामायण के कैरेक्टर्स को, वो जो एक्चुअल पीपल हैं, भगवान राम और कृष्ण और सीता माता और राधा रानी और पांडवों में से द्रौपदी, और इनको क्यों आप बीच में ला रहे हैं? आप अपनी मानसिक कैपेबिलिटीज पे भरोसा रखिए, और एक नए कैरेक्टर्स, नए नाम रखिए। बिकॉज दे थिंक कि ऑलरेडी दीज थिंग्स आर वेरी डिमांडिंग, काफी फेमस है, लोग पढ़ना चाहते हैं। दे वांट टू लाइक यूज दीज वर्ड्स। कुछ उनको होना चाहिए, शिव पार्वती, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन, कुछ ऐसे नाम उनको दिखने चाहिए। तो लोग सुनेंगे नहीं, अलग से नॉवेल कौन पढ़ेगा? तो अलग अलग लोग बुक लिखना चाहते हैं फिर, कि महाभारत फ्रॉम द्रौपदीज पर्सपेक्टिव, अपने उसमें फिर वो फेमिनिस्ट एंगल, दिस इज माय गीता, माय गीता, अपने अपने राम, अपने अपने द्रौपदी। शिक्षार्थकम्